हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा व अन्य सभी परीक्षाओं के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और उम्मीद है आप अपनी सफलता को जल्द हासिल करेंगे। तो आज हम बात करेंगे भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा के बारे में, जो आपने पहले क्षेत्रीय स्तर से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल से आप स्टेट लेवल के लिए सिलेक्ट हो गए हैं। तो हम थोड़ी ऐसी बातें करेंगे जो आपके लिए बहुत खास होने वाली। कुछ लोगों के कल एग्जाम है, कुछ लोगों के बाद में एग्जाम होंगे, तो उनके लिए बहुत खास ही वीडियो होने वाला है। अभी तक टाइम नहीं हो पा रहा था इसलिए वीडियो नहीं बनाए थे, लेकिन आज आपके लिए बना रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कल एग्जाम ही है। तो थोड़ी आप देख लीजिएगा और मैनेज कर लीजिएगा। समझ आते हैं, पर लेट हो गया, लेकिन आपको पहले हम इसके बारे में थोड़ी ये बता दें कि हम इन चीज़ों में जो पीडीएफ है, कुछ टॉपिक्स उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे दो तीन पीडीएफ है, जैसे कल्चर का पीडीएफ हो गई, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो भारतीय संस्कृत परीक्षा के लिए खास है। और ये सब पीडीएफ आप टेलीग्राम पे कर सकते हैं या फिर पैसे भी सर वेबसाइट पे कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे जाएंगे और इस वेबसाइट के द्वारा भी आप आसानी से सर्च करके कर सकते हैं। जैसे वेबसाइट पे गए और वेबसाइट से आपकी जैसे खुल जाती है तो आपको पीडीएफ का लिंक आएंगे, जैसे कि पीडीएफ लिंक 1, इस पर क्लिक करके आप क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। और जिला से पीडीएफ लिंक 2, इस पर कर सकते हैं। परीक्षा पर चर्चा का पाठ्यक्रम सिलेबस पर, ये इस पर आप देख सकते हैं। पीडीएफ का फॉर्मेट आप इस प्रकार होगा, आपके लिए कुछ क्वेश्चन होंगे, उनको आप पढ़ेंगे, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और ये आपके वीडियो का जो है एक प्लेलिस्ट है, वीडियो प्लेलिस्ट देख लेंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा यूट्यूब पे। और ये वीडियो का लिंक है। और परीक्षा पर चर्चा का एक दूसरा वीडियो है, तो ये आप देख लीजिएगा। और उसके पश्चात सभी वीडियो की प्लेलिस्ट आपको यहाँ से क्लिक करने से मिल जाएंगे, तो आप क्लिक के देख लीजिएगा। चलिए हम अपने यहाँ पे मेन टॉपिक आपकी बात करते हैं कि जो हम आपके कुछ पीडीएफ की बात कर रहे थे, तो एक कुछ महत्वपूर्ण पहले टॉपिक की बात करते हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे एक टॉपिक आता है पहले आपका टॉप 10 टॉपिक भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए था। लेकिन अब ये आपका स्टेट लेवल के लिए भी महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। इसमें पहला टॉपिक आता है वैदिक संस्कृति इतिहास। एक बार पहले ये सुन लीजिए कि आप भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा के एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको भारत की संस्कृति का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के बारे में परीक्षा में हर कुछ पूछा जाएगा। उसी में आता है वैदिक संस्कृति का इतिहास। वैदिक संस्कृति का इतिहास यानी हमारी पुरानी संस्कृति कैसी रही है, पुराने समय में हमारी संस्कृति क्या थी, हमारी विचारधारा क्या थी। हमारी संस्कृति का मतलब यहाँ से ये नहीं हो जो संस्कृत होती है अहम वाली। संस्कृति का मतलब ये है कि हमारी जो मैनर्स, शिष्टाचार, व्यवहार, कार्य करने का तरीका, ये संस्कृति का मतलब है। तो वैदिक संस्कृति को आप पढ़ लीजिएगा। अगला टॉपिक है इसमें वैदिक गणित। पुरानी गणित हमारी कैसे थी आप देखो, गणित का महत्व कैसे समझेंगे। जैसे कि आपका प्रेजेंट टाइम में हर बच्चा, हर प्रैक्टिस यानी कोई तैयारी करने वाला एग्जाम कोई भी हो, शॉर्ट ट्रिक की कोशिश करते हैं कि शॉर्ट ट्रिक मिल जाए, कोई हम याद कर लें। देखो, यही सब चीज़ें हमारे वैदिक गणित में पड़ी हुई हैं। यदि आप उनको अध्ययन करेंगे तो आपको हर कुछ का पढ़ने का तरीका, कैसे क्या करना चाहिए, हर कुछ के तरीके उसमें मेंशन किए गए हैं, बस करो तो सही। इसलिए विवेकानंद जी नहीं, दयानंद सरस्वती जी कहते हैं, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो मतलब क्या है उनका? वेदों को लौटना मतलब ये नहीं कि वेदों की ओर लौट जाओ, वेदों को पढ़ो, समझो। अगला टॉपिक है भारतीय चिकित्सा का इतिहास। भारतीय चिकित्सा का इतिहास, हमारी भारतीय चिकित्सा कैसी रही है। प्रेजेंट टाइम यदि कोई पेन होता है तो हम तो पेन किलर खा के सही कर लेते हैं, लेकिन पहले क्या था, पेन किलर नहीं होती थी, कोई अन्य दवाइयाँ खाते, देसी दवाइयाँ खाते थे जो हमारे शरीर को इफेक्ट नहीं देती थी, कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम के पेन किलर खाते हैं ना, पेन तो ठीक हो जाता है लेकिन कोई अन्य बीमारी के लिए वो रास्ता खोल देते हैं। अगला है आपका प्रसिद्ध ऐतिहासिक कॉलेज। प्रसिद्ध ऐतिहासिक कॉलेज मतलब पुराने, देखो 4-5 कॉलेज हैं, इनको हम पिछले वीडियो जो हमने 2-4 बनाए हैं उनमें देख लीजिएगा, आपको कॉलेज के नाम मिल जाएंगे। उन कॉलेज के बारे में थोड़ी डिटेल में पढ़ लीजिएगा। जैसे नालंदा कॉलेज हो गया, इस तरह कॉलेजों के बारे में पढ़ लेंगे तो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के धार्मिक स्वतंत्रता आंदोलन व बदलाव। जैसे भारत के धार्मिक स्वतंत्रता आंदोलन व अन्य, जैसे कि कुछ टॉपिक हुए कि जैसे कि शंकराचार्य जी ने आंदोलन किए, धार्मिक सुधार किए, कबीर जी ने किए, राजा राम मोहन राय जी हो गए, और स्वामी विवेकानंद जी हो गए, जी शिकागो सम्मेलन किया। आप मतलब आपको देखो ये समझना है कि भारत की जो संस्कृति को जिन्होंने विदेशों पर ज़्यादा विस्तार किया, उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में। याद है? अगली बात करते हैं हम थोड़ी, क्योंकि जल्दी बना रहे हैं, क्योंकि आज नेट कनेक्शन की वजह से लाइव ले रहे थे, लाइव डिस्कनेक्ट हो गया, इसलिए हम इसको रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं। ओके, अब बात करते हैं आपका आगे की कुछ, एक पीडीएफ जो अभी देखा था आपने, उस पीडीएफ की बात करते हैं, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा पर चर्चा का। वैसे भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं जिला लेवल पर, तो आपको ये ध्यान देना है कि हम जिला लेवल की बात कर रहे हैं, लेकिन स्टेट लेवल की बात करें, आपका पीडीएफ जिला लेवल का है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। आपको हम स्टेट लेवल की ही बात करेंगे, लेकिन टॉपिक जिला लेवल के होंगे। देखो टॉपिक तो वही है ना, क्वेश्चन कैसे बनने ये बता रहे हैं, ये समझ लो। आपको ये पहले देखो, सबसे पहले आपको जैसे पहले हुआ था, आपके क्षेत्रीय स्तर पर पास करने के लिए आपको हार्दिक बधाई दी गई थी, वैसे आपको जिला लेवल पार करने के लिए हार्दिक बधाइयाँ, और आपको टीम सफल हो इसके लिए हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं।
तो अब देखिए बात करते हैं परीक्षा का प्रमुख उद्देश्य। तो परीक्षा का प्रमुख उद्देश्य वही है जो पहले था, कि इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य भारतीय संस्कृति को बालक यानी युवाओं से परिचित कराना, क्योंकि इस मॉडर्न युग में अपनी संस्कृति को हम लोग भूलते जा रहे हैं, पाश्चात्य की ओर चलते जा रहे हैं, अपनी धोती कुर्ता को भूल के जींस पैंट और शर्ट में आ रहे हैं। इन सब चीज़ों को समझना बहुत खास है। मतलब ये थोड़ी हास्यास्पद है पर ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि धोती कुर्ता पहन के अब घूमेंगे। अब कुछ नई चीज़ों में कहते हैं ना, अपडेट होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपडेट होना अच्छी बात है, पर अपडेट होने में अपने से छोटों का, अपने से बड़ों का सम्मान करना भूल जाना अच्छी बात नहीं होती है। समझ रहे हैं ना आप। आगे बात करते हैं इसमें कि उस वैदिक संस्कृति का, जो हमारी वैदिक संस्कृति है, उसका साहित्य, योग, अन्य विशेष जानकारियों से युवाओं को अवगत कराना है, ताकि भारतीय संस्कृति की प्राचीन धरोहर जीवित रहे। क्योंकि हमारी धरोहर क्या है, खोती जा रहे हैं, वो अब दबती जा रही, पता ही नहीं चलता। अगला टॉपिक है इसमें कि जिसमें कई मुख्य विषय शामिल किए गए हैं। अगले विषय क्या शामिल किए गए हैं जो आपके लिए जिला स्तर से आगे, मतलब राज्य स्तर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनमें बात करते हैं कि पंडित युग पुरुष श्री राम शर्माचार्य जी के संबंधित पुस्तकों के बारे में। अभी जिला लेवल के एग्जाम हो तो उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण था वीडियो, जो हमने पिछले वीडियो था वो काफ़ी महत्वपूर्ण हुई जिला लेवल के लिए। देखो हम लोग क्या हैं, हम आपको वीडियो दे सकते हैं, वीडियो में आपको ये बता सकते हैं कैसे पेपर आएंगे, ये नहीं बता सकते कि आपको सेम क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन जो हम बताते हैं वही क्वेश्चन में आता है, बट ये अंतर ये होता है, क्वेश्चन का पूछने का तरीका दूसरा होता है, बताने का तरीका दूसरा होता है। तो तरीका समझो, डायरेक्ट तरीका बता देंगे तो फिर वो प्रॉब्लम होती ना। अगला जानते हैं कि इसमें पहले जो टॉपिक है, कुछ विशेष टॉपिक जल्दी कर रहे हैं क्योंकि टाइम कम है, इसलिए थोड़ी जल्दी कर रहे हैं। कि आपका पहला टॉपिक है पंडित युग पुरुष श्री राम शर्मा जी व उनसे संबंधित पुस्तकों के बारे में। आप पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य जी के बारे में पढ़ लीजिए, जो गद्दी पीठ के संस्थापक कहे जाते हैं, उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। युग पुरुष भी इनका नाम होता है। इनके बारे में, उनके संबंधित कुछ पुस्तकें पढ़ लीजिए। पुस्तकें मतलब पढ़ने के, इनके पुस्तकों के नाम पढ़ लीजिएगा। और जैसे कि इनकी पुस्तक का नाम है एक युग निर्माण, और इनकी कुछ कोटेशन है। जैसे सबसे महत्वपूर्ण कोटेशन है कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। अगला टॉपिक है कि हमारी वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति की बात की थी कि हमारी पुरानी संस्कृति कैसे थी। लो सुबह जाग के माता पिता के पैर छूना, धरती माता के पैर छूना, अपने सरस्वती वंदन करना, शांति से थोड़ी देर बैठना, ये सब चीज़ें। क्योंकि जगते ना, इधर भगने नहीं दिया जाता। थोड़ी देर शांति से जगो, थोड़ी देर शांति से बैठो, दिन भर शांति रहेगी, ऊर्जावान रहोगे। हम क्या होते हैं आजकल, हम जगते ही मोबाइल देखने लगते, वाह क्या रील्स चल रही हैं। समझाया। इसलिए ये हमारी वैदिक संस्कृति है, समझो थोड़ी। मॉडर्न तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन करोगे तो अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। अब अगला टॉपिक हमारे हिंदू शास्त्र में जीवन। हमारे हिंदू शास्त्र में जीवन कैसे होता था। एक हमारे जीवन में संस्कारी जीवन हुआ करता था। अब तो क्या है, सुबह जगे, लग गए दौड़ भाग में। पहले क्या होता, सुबह जगते थे आराम से, लोग आशीर्वाद लेते थे बड़ों का, फिर उसके बाद मेडिटेशन करते थे, व्यायाम करते थे, फिर अपने काम में आराम से लग जाते थे। तो बड़े पूरा दिन हम अच्छे से जाता था। अब आज के समय में क्या है, जगह मोबाइल देखा, बस चल दिए, लग गए दिन भर का जो डिस्प्रेशन होता, प्रॉब्लम्स होते, वो लेकर के आके शाम को फिर सो गए, फिर वही प्रॉब्लम, फिर रात भर सोने भी नहीं देती, जिसको कहते हैं बीपी हाई होना, नींद की समस्या। ये सब उदाहरण आपको देखने को मिलते होंगे। अगली बात करते हैं कि आपका भारतीय संस्कृति में संस्कार वो सांस्कृतिक परंपराएं। हमारे संस्कार, जैसे संस्कार हो गए, शादी ब्याह के संस्कार होते हैं ना, इन सब चीज़ों के बारे में। और 16 संस्कार होते हैं, अंत्येष्टि संस्कार होता है, चूड़ाकर्म संस्कार होता है। ये संस्कारों के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। और अगला क्या है आपका आता है परंपराएं। परंपराएं आप जानते हैं परंपराएं क्या हैं, उनके बारे में थोड़ी बहुत अध्ययन कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है इसमें भारतीय चिकित्सा का इतिहास। तो भारतीय चिकित्सा का इतिहास कैसे, देखिए पहले क्या होता था, हमारे यहाँ कुछ दवाएं बनाई जाती, औषधियाँ जिसे कहते थे ना, देसी दवाएं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती, तो उनके बारे में अध्ययन कर लीजिएगा थोड़ी बहुत। देखो यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपको 10-20% मिलेगा। गूगल सर्चिंग करिए, जो टॉपिक बता रहे हैं आपके लिए 100% में से 90% तो आपके लिए एग्जाम में सिक्योर रहेगा, ध्यान दीजिए। अगला बात करते हैं इसमें आपका हमारे महान व्यक्ति। अगला टॉपिक बोला जा रहा है भारतीय संस्कृति व दर्शन। पहले इसको स्टेप बाय स्टेप चलते ना तो सही रहेगा। भारतीय संस्कृति व दर्शन। हमारी संस्कृति कैसी रही है, हमारी संस्कृति रही है वसुधैव कुटुंबकम की। दर्शन कैसा, वसुधैव कुटुंबकम के एक हमारी, हम क्या होते हैं ना, भारतीय पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं, सबके प्रति अपनत्व का भाव होता है। ये हमारी संस्कृति, हमारे दर्शन है। लोग अपने दोस्तों को, अपने घर आए हुए मेहमान को झुक के प्रणाम करते हैं, उनका आदर करते हैं। ये हमारी संस्कृति है। ऐसा नहीं कि कोई मेहमान आया आया बस उसके सीना जोड़ के बता क्यों आया है, ऐसा नहीं। उसको बहुत अच्छे से आदर के साथ करती है। हमारे संस्कार होते हैं, संस्कृति होती है। दर्शन हमारा वसुधैव कुटुंबकम का। अगली बात करते हैं कि महान महान व्यक्तित्व। महान व्यक्तित्व जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन राय, एपीजे अब्दुल कलाम, दयानंद सरस्वती। इन सब में
इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। लेकिन इन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है ना, महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद जी और अब्दुल कलाम और दयानंद सरस्वती। इनसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है स्वामी विवेकानंद जी, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्वामी विवेकानंद जी और एपीजे अब्दुल कलाम। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी शिकागो का सम्मेलन किया था, धार्मिक प्रचार किया था विदेशों में जाके, और एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत सारी ऐसी खोजें की हैं जो असंभवित थी। इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन आप कर लीजिएगा। दयानंद सरस्वती कुछ वेद हैं, वेदों को लौटे उनका एक कोटेशन है, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। उनकी पुस्तक का नाम है, एक पुस्तक पढ़ लीजिएगा, राइट। अगला बात करते हैं भारतीय गणित के महान गणितज्ञ। तो भारत गणित के महान गणितज्ञ जो हमारे वराहमिहिर वगैरह हो गए और अन्य हो गए, आर्यभट्ट वगैरह हो गए, तो इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि थोड़ी जल्दी कर रहे हैं आपको थोड़ी, क्योंकि टाइम कम है। और अगला है आपका इसमें है भारतीय खगोल शास्त्र, हमारी खोजें कैसे हुई, हमारे ग्रहों के नक्षत्र वगैरह कैसे बता दिए जाते थे, इनके बाद थोड़ी अध्ययन आप संक्षिप्त में कर लीजिएगा। वैसे भी हमने इनके बारे में आपका पीडीएफ में मेंशन कर दिया, पीडीएफ देख लेंगे, वीडियो पुराने में देख लेंगे, आपके लिए बहुत फ़ायदा रहेगा, ठीक है। अगला बात करते हैं हम आगे फिर अन्य चीज़ों के बारे में। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आप बात कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा।